नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हिमांशु बहुत साल पहले ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया था, पर उसके बाद डेटी रियल में जाने का उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था। यह क्रूशियल स्टेप वो इतने सालों से ले नहीं पाए थे। इसके बाद वो सब वहां से निकलकर पार्किंग एरिया में आ गए। वहां पर कार उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद हिमांशु ने पूछा, जाकिर, क्या आहान अभी भी वेटिकन होटल में ही है? यह सुनकर मार्क और हेनरी थोड़ा शॉक हो गए। वो जानते थे कि अब हिमांशु आहान से मिलने जाएंगे। यस, आहान इस वक्त वेटिकन होटल में ही है। जाकिर ने कहा, मिस्टर मार्क, कैन आई ट्रबल यू टू टेक मी टू द VA टाइकन होटल फर्स्ट? हिमांशु ने पूछा। इसके बाद उन्होंने हेनरी से कहा, प्लीज मुझे पहले होटल जाने दीजिए, मुझे आहान से कुछ जरूरी बात करनी है। एक बार उससे बात हो जाए फिर मैं चर्च आ जाऊंगा। जब हेनरी ने इशारे से कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब मार्क ने भी कह दिया, नो प्रॉब्लम मिस्टर हिमांशु। इस बार इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एलायंस की जो टर्म चेंज मीटिंग होने वाली थी उसे हिमांशु लीड करने वाले थे, और मार्क वहां उन्हें एलायंस की तरफ से रिसीव करने आया था, इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचे और आहान के रूम के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं आहान से अकेले में बात करना चाहता हूँ। हिमांशु आखिर आहान से अकेले में क्या बात करना चाहते हैं? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। पोप हेनरी को 3 रीजंस बताते हैं जिसकी वजह से उन्होंने हेनरी को आहान को फॉलो करने के लिए कहा था। जब डार्क काउंसिल गैरी, चंग और माइक की मदद करने से मना कर देता है, तब ये तीनों वहां से चले जाते हैं। अगस्टस जूलियस को बताता है कि उनका एक्सपेरिमेंट फाइनल और क्रूशियल स्टेज पर है। हिमांशु वेटिकन पहुंच जाते हैं और सबसे पहले आहान से मिलने जाते हैं। कुछ देर बाद वो लोग होटल पहुंचे और आहान के डोर के सामने खड़े थे। तब हिमांशु ने कहा, जाकिर, मैं आहान से अकेले में बात करना चाहता हूं। ओके हिमांशु सर, जाकिर ने कहा और वहां से चले गए। वो मन में सोच रहे थे कि आहान में कुछ तो बात है जो अलायंस लीडर हिमांशु उससे अकेले में बात करना चाहते हैं। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतकर आहान ने अपना स्टेटस बहुत हाई कर लिया। जब जाकिर वहां से चले गए तब हिमांशु ने आहान का डोर नॉक किया। आहान ने जब डोर खोला तब उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। हिमांशु को देखने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। दोनों आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। हिमांशु भी आहान को ऊपर से नीचे देख रहे थे। दोनों के मन में सैम बातें ही चल रही थी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत सुना था पर मिल पहली बार रहे थे। तो ये है अलायंस लीडर हिमांशु जिनके बारे में जाकिर सर और अरमान सर बात कर रहे थे। नो डाउट वो दोनों इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? इनके ऑरा में ही कोई जादू है, आहान ने मन में सोचा। पर मिल पहली बार रहे थे, तो ये है अलायंस लीडर हिमांशु जिनके बारे में जाकिर सर और अरमान सर बात कर रहे थे। नो डाउट वो दोनों इनकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे? इनके ऑरा में ही कोई जादू है, आहान ने मन में सोचा। What an excellent temperament. He deserves to win the competition and be the number one in the entire younger generation. हिमांशु ने आहान के लिए मन में सोचा। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आहान ने पहले हिमांशु को ग्रीट किया। हेलो हिमांशु सर, प्लीज अंदर आइए। ये बोलकर उसने हाथ से जेस्चर करके उन्हें रूम में इनवाइट किया। As expected from you. You are a humble hero. Young man, you will have great achievements in the future. हिमांशु ने आहान की तारीफ की। आहान मुस्कुराया और उसने हिमांशु को चाय सर्व करते हुए कहा, सर प्लीज हैव सम टी। आप ट्रेवल करके आए हैं, थक गए होंगे। यस थैंक यू, हिमांशु ने कहा और कप से एक सिप ले लिया। आहान, पोप मेरा चर्च में इंतजार कर रहे हैं। तुमसे मिलने के अलावा मुझे तुमसे 2 इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है। हिमांशु ने ज्यादा वक्त जाया नहीं किया और सीधा मुद्दे की बात की। आहान उनके सामने बैठा था और उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने कहा, यस सर, प्लीज। पहली बात, इंडियन अलायंस का हमेशा से ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन पर पूरा ध्यान था, ये तुम जानते ही हो। तुम्हारा परफॉर्मेंस परफेक्ट था और तुम्हें बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है। तुमने इंडियन मार्शल आर्ट्स का नाम रोशन किया है।
इतना ही नहीं, कई सालों से हमारा कोई आर्टिस्ट टॉप 8 में भी नहीं पहुंच पा रहा था, पर तुमने वो डिस्ग्रेस भी मिटा दिया और ये टूर्नामेंट जीत गए। Indian martial arts is very proud of you. On behalf of the entire Indian martial arts, I would like to express my gratitude to you. हिमांशु ने कहा और खड़े होकर आहान के सामने झुके। ये देखकर आहान हड़बड़ा गया और तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, हिमांशु सर, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई भी मार्शल आर्टिस्ट आता तो ऐसे ही परफॉर्म करता। हम सब के लिए हमारी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इंडियन मार्शल आर्ट्स और इंडिया है। आहान ने भी बाव किया और हिमांशु के जेस्चर की रेस्पेक्ट की। हिमांशु आहान से बहुत इम्प्रेस हो गए थे। उन्होंने कहा, गुर गुर गुर। ये बोलकर उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया था कि वो आहान से कितना सेटिस्फाइड थे। दूसरी बात, ये जीत तुम्हारी पर्सनल जीत भी है। तुमने बहुत सारे जीनियसेस को हराया है। You can be proud of it. ये बोल हिमांशु फिर रुक गए। इसके बाद उन्होंने कहा, पर आहान, इस जीत के साथ तुम्हारे दुश्मन भी बढ़ गए हैं। तुम सबकी नजर में आ गए हो। अब चाहे तुम्हारे पुराने दुश्मन हो या नए, सब तुमसे छुटकारा पाना चाहेंगे। वो हर कीमत पर तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। हिमांशु ने कहा। आहान ये बात अच्छे से जानता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस सर हिलाने लगा। कल ही वो तीनों उस पर अटैक करना चाहते थे और अब कितने दुश्मन और है, ये बात वो जानता ही नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है? हिमांशु ने पूछा। मैं क्यों किसी से डरूंगा? ये सुन हिमांशु स्पीचलेस हो गए। उन्होंने एक पल के लिए आहान को देखा पर कुछ कह नहीं पाए। हिमांशु को ऐसे देखकर आहान ने कहा, सर, मैंने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की है। बचपन से ही मैं बस लड़ता आया हूं और अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करता आया हूं। मैंने इतने सालों में एक बात तो सीख ली है कि जब तक आप खुद नहीं डरते, आपको दूसरा कोई डरा नहीं सकता है। इंसान का कॉन्फिडेंस उसे हर सिचुएशन से डील करवा ही देता है। We can always create a way to survive. डरे हुए इंसान को हमेशा दूसरा डराना ही चाहता है। तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हिमांशु ने कहा। तुम्हारी मेंटालिटी भी बहुत स्ट्रांग है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि खतरा टल गया है। तुम्हें केयरफुल रहना होगा। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे, तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारे सीनियर के साथ हुआ था। एक बात और, तुम्हारा स्टेटस इस वक्त अरमान से भी ज्यादा डा जेडलिंग, यू माइट डाई बिकॉज ऑफ योर स्टेटस। आहान उनकी सारी बातें समझ रहा था। उसने उनसे कॉन्फिडेंटली कहा, सर, रूल्स और रेगुलेशंस की वजह से मैं बंधा हुआ था, पर अब मैं किसी से नहीं डरता। अगर कोई मुझे मारने आएगा तो उसे प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। Will kill anyone who tries to harm me. आहान की बातें सुनकर हिमांशु ने एक आह भरी और कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है। मुझे तुम्हारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस और सर्वाइवल नॉलेज के बारे में अच्छे से पता है, पर यह सब होने से गुरंती नहीं तुम सरवाइव कर पाओगे। जब सामने कोई टेरिफाइंग स्ट्रेंथ का इंसान हो तो ये सारी स्किल्स बेकार होती है। इसके बाद हिमांशु ने एक पॉज लिया और कहा, पर मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम सेफ रह सकते हो। हिमांशु सर, प्लीज बताइए, आहान ने कहा। मार्शल आर्ट्स अलायंस ज्वाइन कर लो। अगर अलायंस तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा तो फिर कोई भी तुम पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम अलायंस के मेंबर बन जाओगे। वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे अलायंस उनके अगेंस्ट हो जाए, हिमांशु ने कहा। आहान ने कुछ सोचा और कहा, सर, मैं जानता हूं कि अलायंस का मेंबर बनने के बाद मैं सेफ रहूंगा, पर जो मेरी जान लेना चाहते हैं वो तो किसी भी तरह लेने की कोशिश करेंगे और अलायंस के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर वो सोचते तो मेरे सीनियर की ये हालत नहीं होती। और वैसे भी अलायंस का मेंबर बनने के बाद मुझ पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे और मुझे फ्रीडम में रहने की आदत है। ऐसे में मेरे लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। आहान ने अपनी बात कंटिन्यू की, सर, आप तो जानते ही है कि मैं अपने सीनियर का बदला लेना चाहता हूं, जिसकी शुरुआत इस कंपटीशन से हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स में जब तक आप बाहर निकलकर खून खराबा नहीं देखते, तब तक आप सब कुछ सीख नहीं पाते हैं। मेरे लिए इस वक्त एक्सपीरियंस गैदर करना बहुत जरूरी है, और वो तभी हो पाएगा जब मैं फ्रीली मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर पाऊंगा। हिमांशु थोड़ा डिसपॉइंटेड थे, पर उनके मन में ग्रेटिफिकेशन और आहान के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। उन्होंने कहा, हम सीम्स लाइक यू विल नॉट जॉइन द अलायंस।
सॉरी सर, आहान ने कहा। यंग मैन, टू बी ऑनेस्ट, मैं चाहता भी नहीं था कि तुम अलायंस ज्वाइन करो। ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक सजेशन था। तुमने सही कहा कि स्ट्रांग बनने के लिए एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। अलायंस ज्वाइन करने के बाद तुम शायद एक टामेड एनिमल बनकर रह जाते और कुछ नहीं। हिमांशु ने स्माइल करते हुए कहा। यह सुनकर आहान बहुत खुश हो गया। उसने स्माइल के साथ कहा, थैंक यू सर। Thank you for understanding me and supporting me in my decision. It is all right. अब तुम्हारे रिवॉर्ड की बात करते हैं। आखिर तुमने ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीता है, हिमांशु ने अचानक से कहा। रिवॉर्ड? आहान को कुछ समझ नहीं आया। आहान मन में सोचने लगा, सर मुझे क्या देंगे? कोई जीनियस ट्रेजर या फिर कोई कल्टीवेशन टेक्निक? आहान जब इस सब के बारे में सोच रहा था तब हिमांशु ने कहा, कल दोपहर में मैं इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। ओथ लेने के बाद एक रूल इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा। वो रूल ये होगा कि कोई भी मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर किसी भी कॉमन और ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग पर अटैक नहीं कर सकता। उनके आसपास किसी भी इनोसेंट ह्यूमन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो अलायंस स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और उस मार्शल आर्ट्स कल्टीवेटर को अबोलिश कर दिया जाएगा। हिमांशु की ये बात सुनकर आहान के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो खुशी से फुला नहीं समा रहा था। वो अच्छे से जानता था कि इस रूल का मतलब क्या है। हिमांशु ने आगे कहा, ये रूल मैं इमीडिएट इफेक्ट से इंप्लीमेंट करूंगा। इस रूल के लिए मैंने बाकी अलायंसेस से भी बात की है और वो भी यही चाहते हैं। इसके बाद तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी फैमिली और फ्रेंड्स पर कोई खतरा नहीं होगा। कोई भी उन्हें एज अ बेट यूज नहीं कर पाएगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतने का ये है तुम्हारा रिवॉर्ड। आहान तुरंत खड़ा हुआ और उसने अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए झुककर कहा, थैंक यू सर। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले जो अरमान के साथ हुआ था उससे मार्शल आर्ट्स शर्मसार हो गया था। नाउ इट्स योर टाइम। एक्सपीरियंस गैदर करो और अपनी पावर्स बढ़ाओ। ये रूल तुम्हारी चिंता कम कर देगा। जब तुम अपनी पावर्स की पीक पर पहुंच जाओ तब अपने सीनियर का बदला ले लेना, हिमांशु ने कहा। हिमांशु सर, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक एक को ढूंढकर उनसे अरमान सर का बदला जरूर लूंगा। ये बोलते हुए आहान की आंखों में कॉन्फिडेंस और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ये प्रॉमिस उसका सिर्फ हिमांशु से नहीं था बल्कि अरमान से भी। रायजादा फैमिली को बहुत पहले पता चल गया था कि आहा चैंपियनशिप जीत गया है। आलोक रायजादा अपने रूम में खिड़की के पास खड़ा था और बहुत परेशान था। वो सिगरेट पी रहा था और सोच रहा था कि आहान और उनमें कितनी दूरी आ गई है। आहान की वजह से उनकी लाइफ उलट पुलट हो गई थी। आहान की वजह से मिहिर का करियर बर्बाद हो गया था। इससे पहले उसकी वजह से ही अन्या के पैर टूट गए थे और वो कई महीनों से बेड पर थी और अब वो पागलपन की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब आलोक ने दीवान फैमिली से कांटेक्ट करके तुषार को आहान को जान से मारने के लिए कहा था तब आहान ने तुषार को ही जान से मार दिया था। ये बात जब अन्या को पता चली तो वो पागल हो गई। वो बस चिल्ला रही थी कि आहान मर गया, आहान मर गया। जैसे ही उसे होश आता वो फिर यही बात चिल्लाकर बोलती थी। उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था पर कोई खास इम्प्रूवमेंट नहीं थी। आलोक इस वक्त अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान था। पहले आहान सिर्फ स्ट्रांग था पर अब उसके साथ पूरा मार्शल आर्ट्स अलायंस था। वो सोच रहा था कि वो आहान का क्या करेगा। अगर आहान को कुछ भी हुआ तो पूरा मार्शल आर्ट अलायंस उसे प्रोटेक्ट करेगा। क्या आलोक आहान से अपने बच्चों की इस हालत का बदला ले पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।